wish I could hurt you better. Love what you do. तोशी 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 गुदगुदी तो नहीं हो रही अब? क्या क्या? तो निक्कू को शशांक की स्कूटी के साथ कंपैरिजन करना था कि भाई मेरी बढ़िया है कि कौन सी, दोनों सेम कंपनी की, सेम ब्रांड, सेम चीज। ब्लैक पेंथर सो क्लीन। सुन, जैसे ये वाला अवेंजर्स एडिशन है ना, क्या नाम है इसका, ब्लैक पैंथर, तो ये वो है शायद, रेसिंग एडिशन। नहीं सैंडमैन नहीं है। वो हमने सोचा है कि जब इतना बड़ा डिफरेंस तो इसको दुला के लाया जाए। चले, जिनके पास एंटॉक है उनको ये मालूम होगा कि एंटॉक वालों का सीन क्या चलता है कि उनकी जो है मैट चोरी हो जाती है। पर इसमें अभी मैट है क्योंकि निक्कू मसूरी गया था, वहां कहीं स्टैंड पे इसने गाड़ी लगाई, वापस निकालते समय वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, इन्होंने भी किसी मैट अपनी स्कूटी में डाली और ब्रांड न्यू स्कूटी लेके कहीं चलते हैं। एंटॉक जहाँ बहुत सारी एंटॉक तो हैं। And these guys came to meet me only. These guys, भावी कलाकार ऐਵੇਂ ही, मतलब जस्ट मिलने आए हैं। देख रहे हैं कितने साफ सुथरे दिल के व्यक्ति हैं, सिर्फ मिलने आए हैं हम। पिताजी आपका कुछ कहना है इस बारे में? No. He says no. The guy who made that fired up reel, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत प्यारी लगी। बहुत प्यारी, उसमें मॉडल अच्छा था। गाना बहुत अच्छा लग रहा था और मॉडल भी अच्छे लग रहे थे यार। थैंक्स मैन। रुक तोशी, अरे यार तोशी, हम अभी आ रहे हैं ना, घर पे रह लेना तू। चलो फिर फुटरेस खोलने दे, फुटरेस खोलने दे। हाँ, भी आ रही है। बाय पापा। तो धूप हो रही है, रहने दो, अरे बीच में बैठेगी। नहीं परेशान नहीं होगी। चले, आई लव यू बोलो। ये जबरदस्ती आ गई, जबरदस्ती। तोशी गुदगुदी तो नहीं हो रही? नहीं ना? टाइम लग जाएगा फिर भी, ठीक है दिन के बाद है। अरे यार, डक थोड़ा बिजी है तो यहाँ पर गाड़ी अभी धुल नहीं पाएगी। तोशी का गुम्मा हो गया मतलब है। तोशी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ठीक, इसको दुकान जाना है। भैया कहाँ गए? आइसक्रीम नहीं खानी यहाँ ठंड में। ये नहीं, क्या देना क्या? कौन सा वाला चिप्स ये बता दो। नहीं तो वो वाला, वो नहीं तो वो नहीं तो वो है, वो जाओ जाके बताओ भैया को, जाके बताओ, भैया जाओ। ये चिल्ली वाला है ना वो? तोशु मिर्ची वाला है, वो मिर्ची है उसमें। ये चाहिए, इसको एक डेयरी मिल्क दे दो भैया। चलो आप घर चलो, बंद कर दो। क्या कह रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसको एक ये भी दे दो भैया। बहुत स्पेस है। चलो अब यहाँ से, चलो चलो बाहर निकल यहाँ से। तोशी का झोला और ज्यादा भरते हुए यहाँ पर, जिस पड़ोसी ने दी है उसको थैंक यू तो बोल। थैंक यू। चलो ठीक है, मिलते हैं। ये अभिनव सिंह रावत है, इनका परिचय देंगे हम बाद में। कह रहे काट देना। चलो अब तुम अंदर जाओ, काम बन गया ना तेरा, मतलब ही। जाऊं मैं? निकल जाए वक्त। फिलहाल हम शशांक के घर आए हैं और इनका घर जो है रेनोवेट हो रहा है। और ये चौड़ाई कितनी रखनी है? 5 इंच रखनी है या 6 इंच रखनी है? इसको और थोड़ा सा चौड़ा कर दो। इसे
थोड़ा ऐसे ऐसे ब्लॉक बना दो बड़े बड़े, और क्योंकि पूरी वॉल पे रहेंगे ना दीवार पे, तो छोटे छोटे अच्छे से रहेंगे, इतने सारे बड़े बड़े रहेंगे थोड़े से। वो क्या है, वही है ना स्टूडियो? दो दिखा दो। चलो उसका एक टूर कर लेते हैं हम। गाड़ी तो अपनी धुल नहीं पाई, तो हम शशांक के यहाँ एक टूर करने आए हैं, क्योंकि घर रेनोवेट हो रहा है अभी, तो पूरा का पूरा गंदा पड़ा हुआ है। पर भाई प्रोफेशन से म्यूजिशियन है और ऊपर एक स्टूडियो बनवा रहे हैं साउंड प्रूफ। ये है ना तुम्हारा, ये एंट्री है। हाँ यहाँ पे डोर लगेंगे, डबल डोर, एक बाहर एक ही अंदर। हाँ, बैक डोर होता है ये स्टूडियो का। स्टूडियो डोर टाइप। हाँ, बाकी ये जो ग्लास वाली है ना, ये खिड़की खुलेंगी नहीं, ग्लास रहेगा। टफन ग्लास रहेगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये अपना तुमने देखा होगा, ये स्पेस थोड़ा अपना बड़ा है इधर का, जिस स्पेस में हम हैं अभी ना। हाँ हाँ ये अपना प्रैक्टिस रूम है। हाँ यहाँ कारपेट वगैरह ये सब जो होता है, साउंड रहेगी यहाँ प्रॉपर, कि अपना कभी हमने प्रैक्टिस करना है तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट जोड़े अपने और प्रैक्टिस वगैरह कर दी, अपने बैंड की है जैसे जो भी आगे। और उस तरफ, और उसके बीच में अभी यहाँ पे वॉल बननी है। हाँ और यहाँ पे डोर आएगा। हाँ हाँ। इस डोर से जब हम अंदर आए इस पोर्शन में, तो यहाँ मिक्सर थोड़ा वगैरह छोटा है। ये पोर्शन जो है ये पूरा स्टूडियो है। मिक्सर वगैरह सब। इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे एक और रूम बनेगा वुडन, वो वोकल रूम है, जहाँ कोई भी सिंगर या वो जाके अपनी परफॉर्मेंस करता है, और वो सब रिकॉर्ड यहाँ पे हो रही है हमारे मिक्सिंग कंसोल में। और यहाँ पे कुछ लोगों के बैठने की जगह ऐसा कुछ प्लान करा है। ये पूरा साउंड प्रूफ और है। ये सारा प्रैक्टिस हॉल है ना, ये रूम साउंड प्रूफ है। इसके इधर आए तो ये अपना प्रैक्टिस हॉल या गेस्ट रूम, कभी कोई गेस्ट आते हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह में, बाहर का कोई आर्टिस्ट है तो अपना सोने वगैरह के साथ घर का माहौल पूरा। फिलहाल तो धुंध लगी हुई है, और फिर एक पर वो सारा पहाड़ी एरिया है। टुवर्ड्स द ईस्ट, क्योंकि यहाँ से सूरज उगता है, तो यहाँ से धूप आएगी सुबह हल्की, तो फिर यहाँ प्रैक्टिस करने में, रियाज करने में सुबह बहुत मजा आएगा। अच्छा क्या रहा है, जैसा मैंने बताया कि म्यूजिशियन है और छोटे मोटे नहीं है। जिस दिन ये कुछ परफॉर्म करेंगे उस दिन इनका ढंग से हम पात्र परिचय जिसे कह सकते हैं करवाएंगे, और उस दिन ज्यादा मजा आएगा हमको। फिलहाल शशांक गिल्डियाल जी को सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे के साथ छोड़ते हैं। और हम यहाँ पे कॉफी बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चाय बना रहे हम, चाय। हम घर वापस आ गए हैं और आशीष बुढ़ाकोटी आप जानते हैं हमारे बैचमेट, तो आ चुके हैं। हम कॉफी वॉफी बनाएंगे, मुझे लगता है 2 लोग और बाहर आए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। पहले शुरू करते हैं चाय। बैचमेट क्या होता है, दोस्त नहीं? अरे ये हमारा बैचमेट दोस्त है, बैचमेट। पर हम बना रहे हैं अंग्रेजों वाली चाय, बोले तो क्वेट। इसको मैंने जरा तेजी से बंद कर दिया इधर के लिए, तो बंद हो गया। जिस तरफ गैस सिम होती है उस तरफ बंद हो गया। गैस वालों के घर में ये सीन है। आशीष बुढ़ाकोटी का मानना ये है कि शीशी से ज्यादा कॉफी जो है पाउच में आ जाती है। अगर आप पाउच खरीद लो 100 रुपए के और 100 रुपए की शीशी ना खरीदे, तो यू विल बी हैविंग मोर कॉफी देन शीशी। शीशी या शैशे? सैशे में हम लाए हैं शीशी, शीशी, शीशी। दुनिया में यार लोग गिरे हुए हैं, ये तो फिर भी दूध है। ये लड़का यहाँ पर बैठा है, इसके हाथ में चाकू है, इससे क्या पता चलता है आपको? मतलब क्या ऐसा खास होने मेरा वाला है? बर्थडे नहीं है आज, पहले था बिलेटेड बर्थडे जो है हम बनाने वाले हैं। पर ये 2 लड़कियां आज इसके लिए केक लेके आई हैं। मेरी चाची की लड़की है दम्मू, जिसने मास्क लगा लिया क्योंकि शायद इसके गाल पे पिंपल हो रखा है। नहीं, दांत भी ना है, दांत भी- और 2 दांत भी उसके। अरे वाह, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। देखा, अब लगे ना अब गंदे, देखा? वाह यार दम्मू, ड्राइवर का मुंह में पता चल जाएगा। सुन दम्मू, दम्मू मेरी चाची की लड़की है एंड शी इज रियली रियली ब्यूटीफुल। सच में यार मेरे को आप बहुत अच्छी लगती है दामिनी। तू भी जितनी अच्छी मेरे को दम्मू, जितनी अच्छी मुझे दम्मू लगती है ना, इतनी ही अच्छी मुझे तू भी लगती है दामिनी, सच में। तो ये दोनों केक लेके आए भाई, दामी, दम्मू इधर आओ। बहुत ही टेस्टी नजर आते हुए। हम इसको काटेंगे मिलकर, तब तक मेरी कॉफी जो है नॉर्मल हो जाएगी। और कप आपको दिख रहे होंगे अलग अलग रंग के, अलग अलग डिजाइन के। मिडिल क्लास फैमिली,
फायदे मिडिल क्लास फैमिली होने के। 5 कप ट्रेन में भी नहीं आ रहे थे तो इसे हम दाल भात की थाली में ले आए। सी बाल कर्ल कर रहे अगर आपको जो है अगर आपको बाल कर्ल करने हैं तो हमारे पास कर्लर भी है। देखो दिस इज आवर कर्लर। हम लोग केक काटते हैं, लवी को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, उसके बाद हम दामिनी का गाना सुनेंगे। चलो आशीष बड़ा खुशी सिर्फ देख रहा है कि भाई आशीष बुढ़ागोटी सिर्फ देख रहा है कि ये बगैती जल्दी खत्म हो तो कॉफी पी के मैं यहाँ से निकलूं, मुझे भी अपने काम है। क्या क्या बोला आपने, क्या बोला आपने? ताकि केक खाने के लिए मिले। Happy birthday to you. Happy birthday dear love. हैप्पी बर्थडे। भैया ये हरामखोर। बताओ यार सीरियसली। मेरा पीछे है। चलो अच्छा, इसमें जो माचिस नहीं आई है वो दम्मू की वजह से नहीं आई ना? दम्मू ऐसे बोलते हैं हम तो दिल जले हैं, मोमबत्ती क्या जलाएंगे। बंदो क्या हो रहा है दम्मू तुझे? अटैक क्यों पड़ रहा है तुझे? आपने ये जेम्स किसको दिया है? दम्मू को। आपको पता है दम्मू मेरी कितनी बड़ी दुश्मन है? वो मेरे से पहले पैदा हो गई थी 12 जनवरी को। लाओ मुझे भी दो, जल्दी दो। वहाँ दामनी दीदी पे भूत आ रहा है। हाँ दामनी दीदी, दामनी तूने कर लिया ट्यूनिंग का नाटक। जब गिटार बजाना नहीं आता तो नहीं करना चाहिए ना, ये सब उठाना नहीं चाहिए ना, गिटार नहीं पकड़ना चाहिए था आपको। बहुत ही अनट्यून हो रहा है मेरे को। ऐसे लोग बहाने बनाते हैं ना कि बहुत ही अनट्यून हो रखा है गिटार, जब आता नहीं है तो ऐसे बोलेंगे। मैं तो बजा रहा था सुबह से भाई, मैंने बहुत गजब बजाया। दामनी गाना मत सुना, कोई बात नहीं, ऐसा मुंह तो मत बनाना ट्यून करते हुए। मेरी कॉफी निकल गई थी 12वीं। थोड़ा सा I give you right down, you give me things because I know I'm crying, 'cause you just won't change the figures. I give it all, you give me shit figures. I wish I could do exactly what you did. I wish I could hurt you bad. Love what you do if you couldn't get me back. You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel if you couldn't get me back? That's what I wish that I could do to you. Oh, to you. Because I'm the bad. Because you said so, you must have think it's easy. I got a line up of girls and a line up of guys begging for me just to give them a try. Figure out I'm so willing to stay 'cause I'm sick for you now. I wish I could hurt you bad.
फिर से कर। कॉर्ड्स बता रहे हो क्योंकि ना पूरा मोड़। और जब ये तेल आए और ये और आते हल्दी ये जाते जाओ। Go to you. ये और बहुत बेकार बहुत सही, बहुत ही बेहतरीन दामी। बहुत बढ़िया। दामी ही रही तू। तुम बहुत आगे बढ़ बच्चे ये जिंदगी में क्या कब आई तो अमेरिका से? ये चीज है। दामिनी फॉलो करना इसको, इंस्टाग्राम पे भी है ये। बिलियंस की भाई ये सब तो होता ही रहेगा, बर्थडे वगैरह तो मनाते ही रहेंगे, हम कॉफी भी पी लेंगे भाई थोड़ी देर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी हम जा रहे हैं एक सरप्राइज की ओर, क्योंकि अब 29 है आज हमारे दोस्त का जन्मदिन है, राहुल डोमरियाल। हैप्पी बर्थडे, दिस इज फॉर यू। बार ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए आंटी जी नमस्ते। नमस्ते चिरंजीव राहुल डोबरियाल 1994 में सुबह के टाइम 4 बजे 29 तारीख को। राहुल से मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू, उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हाँ, और बाद में बोलूँगी फ़ोन में। राहुल अपना ध्यान रखना, वहाँ बहुत ठंड है। हाँ, अपना विशेष ख्याल रखो। उसने तो मुझे बहुत खुशी दे दी है ना। क्या बोले यार, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और इंडिया आ जाइए यार जल्दी, अगर हो सके तो। मेरी शादी में आ जाइए, शादी में आ जाना अगर हो सके तो। 29 को जन्मदिन है। हाँ। आज 28 तारीख है, पर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 29 तो 29 हो रहे हैं। और हम हमारे घर से कुछ कितना 3-4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर डोबरियाल साहब का घर है। हम इतनी दूर बैठ के क्या ही आपको गिफ्ट दे पाएंगे, तो इनसे बेहतरीन तोहफा हम दे नहीं सकते थे आपको। आंटी ने साग सब्जी रोटी इतनी टेस्टी बनाई थी, वो भी वही स्टाइल है जैसे पुराना वाला जो हम लोग पसंद करते हैं, सेम टू सेम। गाना गा दो यार। ये समझ लीजिए कि कक्षा 10 के बाद अगर ये लड़का हमें ना मिलता तो हम 12वीं पास नहीं कर पाते। 11th की पढ़ाई में, 12th की पढ़ाई में, और अगर फाइनल्स आ जाते थे तो हम माता जी के साथ ही रहते थे, वही हमारा घर था। और आपके लड़के ने मुझे मार मार के पढ़ाया भी हुआ, माँ कसम बहुत पीटा, जैसे टीचर पीटता है वैसे पीटा है। मतलब ऐसे नहीं पीटा कि अरे ऐसे क्यों नहीं किया, नहीं, स्टिक भी रखता था भाई। फोन छीन लेता था भाई, पढ़ाई के टाइम पे फोन नहीं। यही था, मतलब कुछ भी करना होता है ना, तो मार्केट से आ रहे हैं तो इसके यहाँ चले गए। मतलब ऐसा रहता था कि हाँ वो दूसरा घर था, मतलब बिस्किट लेने भी दुकान जाना है तो चलो डोबरियाल चल जाएंगे, आ जाते हैं वहाँ से। और अगर 11th में उन्होंने ना पढ़ाया होता तो हम क्या पास हो सकते थे? मैं तो नहीं हो पाता। जैसे पिताजी को वो होती है चिंता बच्चे की, वैसे उसको 12th में स्ट्रेस था, इतनी उसने मेरे पीछे मेहनत करी। और केमिस्ट्री जो मुझे फूटी आंख नहीं पसंद थी, उसका एक चैप्टर मेरा फेवरेट हो गया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वो चैप्टर की अगर 2-4 रीडिंग आज कर लूँगा और क्या बोलते हैं रिवीजन कर लूँगा तो फिर एग्जाम निकाल दूंगा उसका। केमिस्ट्री मेरी स्ट्रॉन्ग करी बंदे ने, बहुत पढ़ाया। मतलब ये समझ लीजिए कि जीवन सफल होने में काफ़ी हाथ है डोबरियाल साहब का। 10th के बाद से जब से तू मिला है यार, ये भी कह सकते हैं कि आपकी संगत ही
डिसाइड करती है कि आप कैसे इंसान बनोगे। तो मेरा तो कैरेक्टर मेकिंग में भी और मतलब व्यक्तित्व जो अब जाके निखरा है उसमें भी काफ़ी हाथ तुम्हारा है दोस्त। तीनों में से बेस्ट जो होता है वो एक दूसरे का मिलता है। अगर तीन दोस्त साथ में रहते हैं या मतलब जितने भी रहते हैं, जितने लोग कनेक्टेड रहते हैं आपस में, सबकी खासियत और वो एक साथ ही आती है। और जितना हो सके लोग एक दूसरे का मतलब जो अच्छाई होती है वो ज़्यादा के सामने आती है। हाँ, उभर के सामने आती है, मतलब वही देखनी चाहिए लोगों को। मेरा जो चैनल है वो भी आशीष बुढ़ाकुटी और राहुल डोबरियाल ही संभालते हैं बैकएंड। तो वो हमारा ही चैनल है एक तरह से। तो वो हमारा चैनल है। इसका चैनल नहीं है वो, ये बस वीडियो बनाता है, एडिट करता है। मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, उसके अलावा कोई हेडेक मेरा नहीं है। सारा काम जो है बैकएंड ऑफिस है, ये समझ लीजिए हमारा। कक्षा 10 से समझ लीजिए जैसे अपने बच्चे को खिला रही हैं वैसे ही हमें भी बहुत स्वादिष्ट खाना बना के खिला रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितना आगे जीवन में बढ़ें उससे 100 गुना आगे बढ़ें। हमारी शुभेच्छा हमेशा आपके साथ रहेंगी। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से। ये आपको फिर से कुछ कहना है? बोल दो, अभी तो बहुत मेमोरी है, जो बोलना है बोल दो। आंटी जो शर्मा रही है। आपको जो बोलना बोल दो। तब बोलूंगी ना, तब फोन में तो बोलूंगी। भाई राहुल, तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं है आज। वो जहाँ काम से गए थे वहीं रुके हुए हैं। नहीं तो अंकल भी यहाँ नजर आते हैं हमें। उनको हमने रेबैन वाला काला चश्मा पहनाना था, उनसे भी बुलवाना था हैप्पी बर्थडे। और वो कल बुलवा लेंगे हम, ठीक है? हम जा रहे हैं अपने कमरे में। खाना भी हम यहीं पे खाते हैं। और अब ये साफ दिख रहा है। अभी ये साफ दिख रहा है। जब हम मिलकर यहाँ रहा करते हैं तो ये साफ नजर नहीं आता। यहाँ कुछ भी कहीं भी पड़ा होता है, बैग वैग कहीं भी देख। हम पैक हो गए वापस। ठंडी का मौसम है, लेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। घर जाके तेरे को फोन करने वाले हैं हम, वीडियो कॉल। अभी हम घर वापस जा रहे हैं। तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर रहे हैं 12 बजे, तो तुम समझ ही रहे हो तुम्हें कोई और फोन कर रहा होगा। इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा टाइम दे देते तुमको और नींबू चौड़ के पुल पे रुकते। इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी ठंड। और मुझे पता है तू गाली भी दे रहा होगा इस टाइम पे कि साले फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। बर्थडे को भी हैप्पी बर्थडे यार। बस 12 बजने ही वाले हैं और हम तेरे घर से वापस जा रहे हैं अपने घर। बस यार डोबी, नींबू चौड़ के पुल पे स्कूटी की लाइट के आगे हम दोनों यही चाहते हैं कि तुम सुखी रहो। एक स्कूटी दो हम, पुल के नीचे खनन वाले लोग फावड़ा चला रहे हैं जो। हम सब मिलके यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। हैप्पी बर्थडे भाई। डोबी, आशीष की फोन की बैटरी 4% है, फिर भी वो तेरे लिए गढ़वाली गाना ढूंढ रहा है ताकि हम यहाँ नींबू चौड़ के पुल पे कुछ नीचे मजदूरों के साथ डांस कर सकें। इस सरप्राइज के चक्कर में हमने तेरे को विश नहीं किया, पर 12 बज गए तो फिर से हैप्पी बर्थडे ब्रो। ये थका देने वाला डांस तुझे लग रहा होगा हमको ठंड लग रही है इसलिए नाच रहे हैं हम। नहीं, हम सच में तेरे लिए नाच रहे थे। तो ये नाच, ये सेक्रीफाइस और ये सर्द हवाएं, हम दोनों, ये स्टार्ट स्कूटी और 3-4 मजदूर नीचे, हम सब यही चाहते हैं कि तुम जीवन में खुश रहो ब्रो। वी लव यू। मैं तेरे को और तगड़े गिल्ट में डाल सकता था, पता है, बोलता ही ना, बट मुझे लगा छोड़ो यार।
मीनाक्षी तक को याद था भाई, मीनाक्षी का टाइम पे आया पता है। ने मुझे क्यों नहीं बताया यार, वो हलकट है क्या कुछ? सच में 29 है यार अबे तो मजाक थोड़ा चल रहा है। दोस्त। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। खाते टाइम मेरे को याद था कि हाँ डोबी का बर्थडे पिक्को कुछ भी हो जाए, पिक्को को याद नहीं रहता। डोबी सुन मेरी बात, देख रहा हूँ, बोल। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे मैं भूल गया बर्थडे, पर आशीष, मेरा भूलना, ये सब चीजें, ये वीडियो कॉल, ये सब चीजें मिलकर ये चाहते हैं ब्रो कि तुम खुश रहो हमेशा, जीवन भर। आई लव कुछ भी कहानी बनाया जा रहा है। Begging for me just to give them a try. Figure out I'm willing to stay 'cause I'm sick for you now. I wish I could hurt you back. Love, what would you do if you couldn't give me back? You're the one who's got to know something so special, something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel if you couldn't give me back? That's what I wish that I could do to you. Love to you. फिर से कर